आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है और उसमें जो टॉपिक है हमने उस टॉपिक का नाम ऑलरेडी लिख दिया है। सबसे पहले समझेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कि ऑलरेडी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे चार्ज चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। फिर हम लोग समझेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, चार्ज का क्वांटाइज करने का मतलब क्या होता है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो कि ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़े भी हैं, कूलॉम्स लॉ, फिर परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी या किसी मीडियम का परमिटिविटी, एक एक करके हम लोग समझेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो ये ध्यान में रखते हुए जितने टॉपिक होंगे उतना क्लियर किया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक होगा वो क्लियर होगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। जैसा कि आपको नाम दिख रहा है, ये दो टर्म से मिलकर के बने हुए हैं, एक इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो से मतलब हम लोग यहाँ पर समझेंगे इलेक्ट्रॉन नहीं, चार्ज। इलेक्ट्रॉन नहीं समझना है, बस सिंपली बोल रहे हैं, यानी चार्ज से मतलब निकालना है हमको। इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है, प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, तो चार्ज। दूसरा टर्म क्या है, स्टैटिक्स। इसका मतलब क्या होता है, तो ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। स्टैटिक्स कहने का मतलब क्या होता है कि वो विराम की अवस्था में हो, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे हम लोग कि जब कोई चार्ज किस अवस्था में हो, स्टैटिक कंडीशन में हो, यानी वो रुका हुआ हो। यानी जब एक चार्ज रुका हुआ है तब उसके साथ क्या क्या फेनोमेनन होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या होता है उसमें, क्या क्या घटनाएं होती हैं। इस चीज से रिलेटेड जितने सारे टर्म होंगे वो किसमें पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फिर से हम बात कर रहे हैं किस पे, चार्ज के बारे में। चार्ज किस कंडीशन में हो, स्टैटिक कंडीशन में, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा। तो चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग को चार्ज समझना होगा। अब आगे हम लोग समझते हैं कि आखिर ये चार्ज क्या होता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी मटेरियल किस चीज का बना होता है, एटम का बना होता है, एटम का बना होता है। लेकिन और अगर इसको छोटे छोटे पार्ट में करके देखा जाए तब ये किस चीज से बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी या ज्यादा की वजह से इस एटम में चार्ज आता है, लेकिन एक्चुअल में चार्ज है क्या। एटम पे चार्ज आने का मतलब तो समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी या एक्सेस की वजह से एटम पे चार्ज आ जाएगा, लेकिन चार्ज का मतलब क्या है, जरा इस चीज को समझते हैं। आप ऐसे समझिए कोई एक एटम है जो किस चीज से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। हम इसका एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आखिर चार्ज क्या होता है। हम लोग चूंकि जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यही बात को हम लोग को क्या करना है, समझना है कि आखिर नेगेटिव चार्ज क्या है और पॉजिटिव चार्ज क्या है। हम लोग ये बात तो जान रहे हैं कि एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा, सपोज कीजिए कि इसमें अभी 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, तब क्या बोलते हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन का वैल्यू ग्रेटर देन हो गया इलेक्ट्रॉन से, यानी प्रोटॉन का वैल्यू तब ज्यादा हो गया, तब इसको बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। क्यों क्यों बोलते हैं वो, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यही बात हम लोग को समझना है कि आखिर ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे क्या है, प्रोटॉन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है। देखिए कुछ नहीं है, बस समझना है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये क्या है, ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये पार्टिकल ही तो है,
ये एटम को जब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके देखते हैं तो ये पार्टिकल ही है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन भी है इसके, न्यूट्रॉन को हम कंसीडर यहाँ लेंगे क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है। देखिए चार्ज क्या है, इस पार्टिकल का प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब एक गुण है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और कैसा प्रॉपर्टी है इंट्रिंसिक कहने का मतलब इन दोनों में वो अवेलेबल है। इस चीज को हम पता कैसे करेंगे, हम लोग पॉजिटिव इसको बोलते हैं, इसको नेगेटिव क्यों बोलते हैं, इसी चीज को समझना है। देखिए इसके पास एक प्रॉपर्टी है और इसके पास भी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपने जैसा या किसी दूसरे वाले मटेरियल के जैसे या पार्टिकल पे क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आप प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास लाइए या प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन के पास लाइए, दोनों के कंडीशन में क्या करता है, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स लगाता है। तो जो प्रॉपर्टी है, किस प्रॉपर्टी की वजह से ये फोर्स लगाता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे चार्ज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, चार्ज बोल रहे हैं। यानी हम अगर किसी पे फोर्स लगा रहे हैं, हम नहीं, चलिए मानो ये एक बैंगन है, क्या है, बैंगन है। ये अगर किसी दूसरे बैंगन को या किसी टमाटर पे फोर्स लगाता है, ध्यान से सुनिएगा, ये मान करके चल रहे हैं बैंगन है, किसी दूसरे बैंगन पे या किसी टमाटर पे ये फोर्स लगाता है, तो हम बोलेंगे कि इस बैंगन में क्या है, चार्ज का प्रॉपर्टी है, यानी इसमें क्या है, कोई चार्ज है। बात समझ में आया क्या होता है चार्ज। अब सिर्फ क्या बैंगन में ही है, क्या ये प्रॉपर्टी बैंगन में ही हो सकता है, नहीं, और भी जितने मटेरियल है जिसमें भी ऐसा प्रॉपर्टी है, उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ इसमें कैसा प्रॉपर्टी है, चार्ज प्रॉपर्टी। ये बैंगन में भी हो सकता है, टमाटर में भी हो सकता है, अप में भी हो सकता है चार्ज का प्रॉपर्टी। अप भी किसी पे फोर्स लगाते हैं, अप में भी प्रॉपर्टी हो सकता है। समझने वाली बात यह है कि यानी ये क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और उसी फोर्स की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। अब दो मटेरियल मेरे पास है, दो नहीं तीन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन है। अब यही हम लोग को समझना है कि पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। एक्चुअली फोर्स दो लगाते हैं, प्रोटॉन फोर्स लगाता है, न्यूट्रॉन फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रॉन फोर्स लगाता है, ये वाला नहीं लगाता है, न्यूट्रॉन फोर्स नहीं लगाता। ये पता हमको कैसे चला, तो हम किसी मटेरियल के या किसी प्रोटॉन को, चलिए हाइड्रोजन में हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, यही होता है ना, तभी तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एक होता है, यानी एक प्रोटॉन है। हम यहाँ पे एक इसको ले जाएंगे, एक प्रोटॉन वाले को ले जाएंगे, एक अलग से प्रोटॉन, ये एक हाइड्रोजन है और ये एक प्रोटॉन है। अब इसको हम यहाँ पे लेकर के जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या ये फोर्स लगा पा रहा है या नहीं लगा पा रहा है। हमने पहले ये देखा, प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं जब इसी के जैसा या इससे दूसरा के जैसा मटेरियल या पार्टिकल रखा हो तो फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, यानी इन दोनों के पास क्या है, चार्ज है। हम इसको टेस्ट कर रहे हैं कि इसके पास चार्ज है कि नहीं है। पहले हम प्रोटॉन को ले गए, प्रोटॉन को किसके पास ले गए, हाइड्रोजन के पास ले गए, तब हमने पाया, क्या पाया कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से इसके पास एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था। तो चूंकि इसके पास भी फोर्स था, इसके पास भी फोर्स था और दूसरा एक हम P वाले के पास ले गए, तो क्या ये इसमें कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, कि क्योंकि जितना फोर्स इसके पास था उतना ही फोर्स इसके पास था, इसलिए ये वाला फोर्स ये वाले फोर्स को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। यानी इससे हमको ये बात पता चला कि जितना फोर्स ये P लगा रहा है, यानी प्रोटॉन लगा रहा है, उतना ही फोर्स हमको क्या लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन भी लगा रहा है। क्या लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन भी लगा रहा है। अब ऐसा नहीं होता है प्रोटॉन यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है। आप लोग को पता है कि प्रोटॉन बीच में होता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन वाला था ये।
अब यहाँ पे एक प्रोटॉन लगे तो ये इस पे फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। इससे हमने ये मतलब निकाला कि जब एक प्रोटॉन इसके पास था और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, ये दोनों के पास फोर्स इक्वल है, ऐसा समझिए। ये एक फोर्स लगा रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये दोनों अपने में खींच रहे हैं। एक दूसरा बॉडी को ले जाएंगे तो क्या इस पे फोर्स नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना इसके पास कैपेसिटी था इस वाले के पास, उतना ही इस वाले की कैपेसिटी दोनों अपने में खत्म कर लिए। अब दूसरा लेकर के जा रहे हैं तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि इसके पास और इसके पास, दोनों के पास जो फोर्स का वैल्यू था वो सेम था। और यही तो बोलते हैं कि चार्ज का वैल्यू कितना है, यही बोलते हैं ना, बिल्कुल। इसके पास खींचने का, इसके पास भी फोर्स है, इसके पास भी फोर्स है। अब यहीं पे टर्म आता है। अब दूसरा एक हम न्यूट्रॉन को लेकर के जाते हैं, न्यूट्रॉन को लेकर के जाते हैं, तब भी ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है। लेकिन अब इसी न्यूट्रॉन को हम इसके पास ले जा रहे हैं, प्रोटॉन के पास लेकर के जा रहे हैं, तब भी ये क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है। इसको हम इलेक्ट्रॉन के पास लेकर के जा रहे हैं, तब भी ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है। इसका कहने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को इस प्रोटॉन के पास लेकर के जाया गया तो दोनों ने क्या कर लिया, फोर्स अपना रिप्रेजेंट किया या फोर्स को दिखाया। इससे हमको ये पता चला कि हाँ दोनों के पास क्या है, फोर्स है। अब ये तो बात हुआ दोनों के पास फोर्स है, यानी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर पाता है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, तो देखिए दो अलग अलग बॉडी हैं, दो अलग अलग बॉडी हैं, दोनों के पास फोर्स है, कुछ नहीं, बस दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए एक का नाम हमने पॉजिटिव रख दिया और एक का नाम हमने क्या रख दिया, नेगेटिव रख दिया। ऐसा इसलिए रखा क्योंकि जब एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को साथ में लाते हैं तो इन दोनों के बीच क्या लगता है, फोर्स, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। लेकिन अगर सिमिलर वाले को साथ में रखते हैं, सिमिलर वाले को साथ में रखते हैं तब दोनों के बीच क्या लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। इस चीज को अलग करने के लिए, यानी दोनों को अलग बताने के लिए कि हाँ इसके पास कैसा है और इसके पास कैसा फोर्स है, यानी दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों अलग अलग चीज को दिखाने के लिए सिर्फ ये नाम रख दिया कि हाँ इसके पास नेगेटिव है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, प्रोटॉन के पास क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। लेकिन जिस टाइम ऐसा नाम रखा गया उस टाइम अगर इस चीज को उलट करके रख दिया जाता कि हाँ इलेक्ट्रॉन के पास पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन के पास नेगेटिव चार्ज, तो वही हम लोग पढ़ते रहते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये जो नाम रख दिया गया वो रख दिया गया और ये ऐसा कुछ है नहीं। मतलब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, नामकरण है, दोनों का दोनों वैल्यू चार्ज करने का मतलब कि वो फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। ये था चार्ज के बारे में। उसके बाद हम लोग समझेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, अब एक कूलम्ब चार्ज, इस प्रॉपर्टी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक कूलम्ब चार्ज। एक कूलम्ब चार्ज कहने का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास जो फोर्स एक्सपीरियंस करने का है वो बहुत कम होता है। जो एक इलेक्ट्रॉन जितना फोर्स लगाता है, जितना उसके पास चार्ज है, यानी फोर्स एक्सपीरियंस करने का प्रॉपर्टी है, वो बहुत ही कम है। इस चीज को हम लोग दूर करने के लिए हमने माना कि 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन के पास जितना प्रॉपर्टी है, जितना चार्ज है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक कूलम्ब बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एक कूलम्ब बोल देंगे। बात समझिएगा, ये कुछ है नहीं, यानी इतना इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होगा, जितना उसको फोर्स लगाने का कैपेसिटी होगा, उस कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक कूलम्ब बोलते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन के पास, तो 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन के पास जितना होगा उतना को हम लोग क्या बोलते हैं, एक कूलम्ब बोलते हैं। ये था कूलम्ब। अब इससे आप कैलकुलेट कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना होगा चार्ज, तो यहीं पर निकलता है 1.6 × 10⁻90। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू इतना आता है। तो ये था चार्ज। अब आगे हम लोग समझेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब होता है कि चार्ज को परमाणुकरण करना। क्वांटाइजेशन का मतलब हिंदी होता है परमाणुकरण, यानी उसको वैल्यू बताना
किसी बॉडी पे कितना चार्ज होगा हम किसी से तुलना करके बताएंगे, और जिससे तुलना करके बताएंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ऐसे समझिए, ये एक बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, ऐसे समझिए। तो हमने अभी बताया कि चार्ज, ये बॉडी चार्ज होता किसकी वजह से है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से या इलेक्ट्रॉन के एक्सेस की वजह से, डेफिशिएंसी या एक्सेस की वजह से। तो चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के आने या जाने की वजह से हो रहा है, और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का वैल्यू होता है इतना होता है, तो किसी बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो ऐसा तो नहीं हो कि आधा इलेक्ट्रॉन निकल करके गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल करके गया, 5.5 इलेक्ट्रॉन निकल करके गया, ऐसा तो नहीं होगा। यानी जब भी इस बॉडी पे चार्ज होगा, वो जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो हो रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा। यानी हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्या कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्वांटाइजेशन कहने का मतलब ये होता है कि इस बॉडी पे जो चार्ज होगा वो किसके मल्टीपल में होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में होगा। क्यों होगा, क्योंकि बॉडी पे चार्ज ही किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से या जाने की वजह से। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों हो सकते हैं, हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ढेर सारा आ गया है। अब ढेर सारा आने का मतलब कि 1.5 और 2, 2.5 के टर्म में नहीं आएगा, जब भी आएगा तो ये नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके का नंबर आएगा। इनका वैल्यू क्या होगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से होगा, ना कि 1.5 1 2.5 इस तरीके से नहीं होगा। बस यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ करके चला जाएगा तो प्रोटॉन का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, तब पॉजिटिव होगा। नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तब ये क्या होंगे, नेगेटिव। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सिंपली अगर बोले तो किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा, इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा, डेफिनेशन इसका ये होगा कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मल्टीपल होगा किसके मल्टीपल होगा, किसके मल्टीपल होगा, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसी बॉडी पे टोटल चार्ज का वैल्यू। यही क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। पहले चार्ज हुआ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हुआ, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोग समझते हैं। कंजर्वेशन कहने का मतलब क्या होता है, संरक्षण। किसी सेपरेटेड बॉडी पे जो चार्ज का वैल्यू होगा, सेपरेटेड बॉडी की बात कर रहे हैं, यानी कोई अलग बॉडी होगा, इसमें जो चार्ज का वैल्यू होगा वो कंजर्व होगा, मतलब जमा होगा। यानी अगर 3 है, 5 है, 5 कूलम है, 6 कूलम है, 3 कूलम है, इस तरीके से है, तो इस बॉडी के अगर किसी से ये रिलेटेड नहीं है यानी अलग है, तो इस बॉडी पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा, जमा रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी बॉडी को हम लोग चार्ज को यहाँ से चार्ज खत्म हो जाएगा। कंजर्वेशन कहने का मतलब हो सकता है इस चार्ज को अगर हम किसी दूसरे बॉडी से कनेक्ट कर दें तो यहाँ से यहाँ जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं होता। जैसे हम लोग एनर्जी को क्या बोलते हैं कि एनर्जी क्या है, ना तो इसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से किसी बॉडी पे चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, किसी बॉडी पे चार्ज को क्रिएट, यानी यहाँ से एक बॉडी पे दूसरे बॉडी पे चार्ज को ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से या प्रोटॉन के मूवमेंट की वजह से, कोई भी पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से इस पे चार्ज किया जा सकता है, इस बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना इसके मूवमेंट के यानी बिना ट्रांसफर के उस बॉडी में चार्ज का क्रिएशन कर दिया जाए। कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा, यानी किसी बॉडी का जो वैल्यू होगा वो टोटल चार्ज क्या होंगे, कंजर्व रहेंगे। यहाँ से यहाँ इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। कूलॉम्स लॉ पढ़ने से थोड़ा सा पहले हम लोग चार्ज का क्रिएशन समझेंगे कि चार्ज कैसे कैसे क्रिएट, एक बॉडी पे चार्ज कैसे क्रिएट किया जा सकता है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे।
चार्ज को क्रिएट करने के 3 तरीके होते हैं। देखिए, पहला तरीका है फ्रिक्शन। दूसरा होगा इंडक्शन और तीसरा होगा कंडक्शन। यानी किसी, ध्यान रखिएगा, हम चार्ज क्रिएशन की बात नहीं कर रहे, किसी बॉडी पे चार्ज क्रिएशन की बात कर रहे हैं। किसी चार्ज को आप ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बना नहीं सकते हैं। चार्ज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को बनाने का मतलब चार्ज में नहीं पढ़ा कि चार्ज को क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो किसी बॉडी पे अगर चार्ज को क्रिएट करना है तो उसके क्या क्या तरीके हैं? 3 तरीके, फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। पहले हम देखते हैं कंडक्शन। ये एक न्यूट्रल बॉडी है, तो इस न्यूट्रल बॉडी पे हमको क्या करना है? चार्ज क्रिएट करना है। क्या करना है? इस बॉडी को चार्ज करना है। तो इस बॉडी को चार्ज करने के लिए हम एक दूसरे चार्ज बॉडी को लाएंगे। ये क्या है? चार्ज बॉडी है। कैसा बॉडी है ये? चार्ज बॉडी। पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज, कुछ भी हो सकता है। अब कंडक्शन करने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों के बीच का क्या करेंगे, कांटेक्ट करवा देंगे। क्या करवा देंगे? कांटेक्ट करवा देंगे। सपोज करते हैं यहाँ पे कितने हैं? 8 कूलम्ब चार्ज है। यहाँ पे कितने हैं? 8 कूलम्ब चार्ज है, पॉजिटिव 8 कूलम्ब चार्ज है। अब ये दोनों को क्या कर दिए? कांटेक्ट करवा दिए। तो कांटेक्ट करवाने की वजह से क्या होगा, दोनों में जो चार्ज का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज यहाँ पे हो जाएगा, चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो जाएगा, यानी चार्ज का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। यानी ये जो पहले से न्यूट्रल बॉडी था, अब वो कैसा हो गया, कैसा हो गया, अब वो चार्ज बॉडी। ऐसा हुआ क्यों? तो समझिए कि ये 8 कूलम्ब चार्ज क्यों था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके चले गए होंगे, इसलिए तो ये पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन जब ये न्यूट्रल बॉडी इसको मिला तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके यहाँ पे चले गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चले गए, तो अब इसके पास कितने की कमी रह गई? 4 के पास। इसमें भी 4 की कमी और इसमें भी 4 की कमी, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि यहाँ से 4 यहाँ इसके पास चला गया, इसलिए 4 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे 4 ये पॉजिटिव चार्ज। यानी जब दोनों को कॉन्टेक्ट करवाएं तब ये न्यूट्रल बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो इस प्रकार के चार्ज को क्रिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। इंडक्शन कुछ नहीं है, बस दोनों को कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी। हम मानते हैं कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है। इंडक्शन क्या होता है? ये न्यूट्रल बॉडी है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अभी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका कहने का मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा, प्रोटॉन से कम होगा। तो इंडक्शन में क्या करना है, ये दोनों बॉडी को कांटेक्ट नहीं करवाना है, दोनों को दूर ही रखना है, नजदीक ही रखना है, और उसके फलस्वरूप इसमें क्या करना है, न्यूट्रल बॉडी में चार्ज को क्रिएट करना है। कैसे होगा? तो इस चीज को यानी जब ये बॉडी को बिना कांटेक्ट में रखेंगे तो ये पॉजिटिव की वजह से क्या करेगा, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो अभी सारे तरफ यहाँ पे फैले हुए थे, अब वो इस एंड पे आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या छूट जाएगा, पॉजिटिव छूट जाएगा, और ये कहने का मतलब नेगेटिव हो गया। तो बताइए, ये पॉजिटिव की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 4 थे तो 4 हो। क्या बताइए, ये बॉडी चार्ज हो गया? नहीं, अभी तक चार्ज नहीं हुआ, अभी सिर्फ इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है? तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो गए हैं, बदले में यहाँ प्रोटॉन एक तरफ हो गए हैं, लेकिन अभी ये बॉडी चार्ज नहीं हुआ है। अब इस बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड करने से क्या होगा, ग्राउंड करने का मतलब पृथ्वी से इसको कनेक्ट कर देंगे।
यहाँ पे पॉजिटिव है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे और ये फिर से ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब बच गया क्या मेरे पास, इस वाले एंड पे देखिए तो ये नेगेटिव का नेगेटिव रह गया कि नहीं, यानी अब ये बॉन्ड क्या हो गया, चार्ज हो गया। दूसरे शब्द में बोल सकते हैं यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इसके पास गया यानी इस ओवरऑल बॉडी के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गई। पहले से न्यूट्रल था, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया और गया क्यों, क्योंकि हमने एक चार्ज बॉडी को इसके नजदीक रखा, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास चला गया। इलेक्ट्रॉन की अब बहुलता हो गई यानी एक्सेस हो गया, जिसकी वजह से ये बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। इस प्रकार के चार्ज क्रिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडक्शन। थर्ड प्रोसेस है फ्रिक्शन। थर्ड प्रोसेस कौन सा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कुछ नहीं है, बस दोनों बॉडी को क्या करना है, रब करना है। ये दो बॉडी है, इन दोनों बॉडी को आपस में क्या करेंगे, रगड़ेंगे, दोनों बॉडी को रगड़ेंगे तो होगा क्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कि यहाँ से निकल करके यहाँ चले जाए या यहाँ से निकल करके यहाँ चले जाए। दोनों केस में, किसी भी केस में अगर इस बॉडी से इस बॉडी के पास आ रहा है या इस बॉडी से इस बॉडी के पास आ रहा है, दोनों न्यूट्रल बॉडी हो सकते हैं, तब होगा क्या, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ करके यहाँ पे चला गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और यही प्रोसेस होता है कंघ और हेयर के बीच में। कंघी और बाल को जब हम लोग घर्षण करते हैं तब कंघी से कुछ कागज के टुकड़े क्या होते हैं, सटने लगते हैं या अट्रैक्ट होते हैं। इसी फ्रिक्शन वाले चार्ज क्रिएशन की वजह से होता है। यानी बाल और क्या बोलते हैं, बाल और कंघी के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। उसकी वजह से कंघी पे क्या होता है, चार्ज का क्रिएशन होता है। चार्ज क्रिएशन होने की वजह से वो एक फील्ड बनाता है, फोर्स लगाता है उस कागज के टुकड़े पे और उसको वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये था फ्रिक्शन। यानी तीन प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। तीनों हमने बताया। क्या क्या पढ़े, चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और एक क्रिएशन ऑफ चार्ज, तीन तरीके से। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कूलॉम्स लॉ, परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे जो भी है टॉपिक वो धीरे धीरे करके क्लियर करेंगे। देखते रहिए, धन्यवाद।